हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम. So, what is educational technology? Educational technology is concerned with the development, application and evaluation of system, technique and aids to improve the process of human learning. It could be conceived as a science of technique, method and media by which educational goal could be realized. एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या है? ये वो डेवलपमेंट है, एप्लीकेशन है या इवैल्यूएशन ऑफ सिस्टम है, टेक्निक है या वो सारी चीज़ें जो इम्प्रूव करती है प्रोसेस ऑफ ह्यूमन लर्निंग को जो इम्प्रूव करती है. इट कुड बी कंसिडर्ड एज अ साइंस ऑफ टेक्निक, मेथड एंड मीडिया बाय विच एजुकेशनल गोल कुड बी रियलाइज. ये वो साइंस ऑफ टेक्निक है, वो तरीका है, वो मीडियम है जिससे एजुकेशनल गोल को रियलाइज़ किया जा सकता है, जिसके ज़रिए अचीव किया जा सकता है. एस के मित्रा ने भी यही कहा है कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कैन बी कंसीव्ड एज अ साइंस ऑफ टेक्निक एंड मेथड बाय विच एजुकेशनल गोल्स कुड बी रियलाइज्ड. ओके. और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के रिलेटेड मैंने और भी वीडियो बना रखा है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगी. सो व्हाट इज़ फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम? एप्लीकेशन ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम जानने से पहले हम ये समझना होगा कि फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम क्या होता है. तो एक छोटा सा जस्ट इसका इंट्रोडक्शन है कि फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम वो है जो स्कूल या इंस्टीट्यूशनल बेस्ड होता है, जिसमें एक सिस्टम होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, हायरार्किकल स्ट्रक्चर. जैसे कि नर्सरी, LKG, UKG बच्चा पढ़ता है, फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करके 10th तक आता है, फिर 11th, 12th, फिर अंडर ग्रेजुएशन, फिर ग्रेजुएशन एंड देन PhD. तो ये क्या है? एक हायरार्की है, ठीक है, स्ट्रक्चर है, इसमें एक सिस्टम है, यूनिफॉर्मिटी है, फुल टाइम एंड प्रॉपर होता है, सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है और सर्टिफिकेट बेस्ड होता है. डिग्री मिलती है हमें इस पढ़ाई के बाद, ठीक है. तो इसमें एप्लीकेशन क्या है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का? विजुअल रिप्रेजेंटेशन इन द क्लासरूम एरोजेस मोटिवेशन एंड स्टिमुलेट चिल्ड्रन टू लर्न. सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि अगर हम क्लासरूम में विजुअल रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे स्मार्ट बोर्ड के थ्रू, कंप्यूटर या क्या कहते हैं आपके इंटरनेट के थ्रू, टेलीविज़न के थ्रू, तो बच्चे में मोटिवेशन आता है, वो लड़ने के लिए उत्साहित होते हैं, ठीक है. स्मार्ट बोर्ड से इंटरनेट सर्विसेज मेक द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मोर अट्रैक्टिव एंड इंटरेस्टिंग. ये पढ़ाई को और अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग बनाता है. कंप्यूटर टेक्नोलॉजी अलाउ स्टूडेंट टू वर्क ऑन प्रोग्राम दैट इन्हांस लर्निंग इन्हांस करता है. कोई भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है या बच्चे अगर उसमें में प्रोग्राम करते हैं तो वो लर्निंग को बढ़ाता है. PCs एंड प्रोजेक्टर आर हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट एज वेल एज टीचर. यहाँ तक कि जो पर्सनल कंप्यूटर है या प्रोजेक्टर है वो सिर्फ बच्चों के लिए ही यूज़फुल नहीं है बल्कि टीचर के लिए भी. कैसे? टीचर उसके थ्रू क्वेश्चन पेपर्स, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन पेपर बना पाते हैं. इवैल्यूएशन करने का तरीका आजकल अच्छा हो गया इसके थ्रू. या बहुत सारे क्वेश्चन बैंक आते हैं, बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं या इस तरह के वेबसाइट्स हैं जिससे क्वेश्चन पेपर बनाना, टेस्ट लेना आसान हो गया है, कॉपी चेक करना आसान हो गया है, बच्चे को इवैल्यूएट करना आसान हो गया है. स्कूल के और भी जो काम हैं वो सारी चीज़ें आसान हो गई हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के थ्रू. तो ये है फ़ायदा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का फॉर्मल सिस्टम में. आगे हम पढ़ेंगे कि इनफॉर्मल सिस्टम क्या होता है, इनफॉर्मल एजुकेशन सिस्टम, नॉन फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम, उसमें एप्लीकेशन ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या है. ओके. और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. हम नेक्स्ट वीडियो में नॉन फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे.